Hello student, let us continue with the last part of the chapter Indian Independence Act July 1947। जैसे हम जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के मुताबिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस, उसके मुताबिक इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंटबेटन एंड जनाब जिन्ना वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और सबसे पहला जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारा बना माउंटबेटन, और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना जनाब जिन्ना। बाय दिस एक्ट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। और इस तरह ये एक्ट के जरिए जो भारत ब्रिटिश रूल के गुलामी में था उसका अंत हुआ। Therefore, Gandhiji considered this act as the one and only best and beneficial act given by the Britishers to India। और गांधी जी इसलिए ये एक्ट को ऐसे कंसिडर करते हैं कि यही एक्ट जो था वो बेनिफिशियल और सबसे बढ़िया एक्ट था जो ब्रिटिशरों ने इंडिया को दिया। द लास्ट वाइसरॉय of the British government organized a function in New Delhi at the midnight of August 14। अगस्त 14 को मिडनाइट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लास्ट वाइसरॉय था उन्होंने न्यू दिल्ली में एक फंक्शन रखा, ऑर्गेनाइज किया। The Union of Jack of England was brought down from the pole and the Indian national flag tricolor was hoisted। और उसी रात को जो फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ उसमें इंग्लैंड का जो ब्रिटिश सरकार का जो फ्लैग था उसको पोल से उतारा गया और हमारा भारतीय झंडा राष्ट्रध्वज लहराया। द डॉक्यूमेंट्स एट्रीब्यूटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया वर हैंडेड ओवर बाय द माउंटबेटन टू सी राजगोपालाचारी, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत आज़ाद हुआ, उसका पहला गवर्नर जनरल जो सी राजगोपालाचारी बने, उनको माउंटबेटन ने सारा जो डॉक्यूमेंट्स था वो हैंड ओवर किया। एंटायर एटमॉस्फियर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। पूरा जो माहौल था, वातावरण जो था वो बहुत ही खुशी का माहौल था। एंटायर प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज कंप्लीटेड। जो भी पावर ब्रिटिश सरकार के पास था वो सारा पावर उन्होंने भारत सरकार को दे दिया। August 15, 1947 was an excellent dawn for India। और 15 अगस्त 1947 की पहली किरण भारत के लिए एक अच्छी सुबह हुई। All celebrated the first independence festival very pleasantly and cheerfully in the entire country। और पूरे देश में, पूरे भारत देश में ये आज़ादी की जश्न मनाई गई, सेलिब्रेशन हुआ। एवरीवेयर पीपल हंग तोरन्स, a golden good omen on doors, sweet were distributed in schools। Many people who had taken vow felt relieved on its fulfillment, but Gandhiji was shocked due to the partition of India। सब जगह पे खुशी का माहौल था, सब जगह पे ऐसे मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, सब लोग खुश थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में गांधी जी को शौक था, दुख था, क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हुआ था। एंड देयरफॉर ही वाज डीपली प्लंग्ड इनटू ग्रीफ एंड ड्रिफ्टेड इनटू मेडिटेशन। और ये दुख में, ये सैडनेस में उन्होंने स्लोली एक मेडिटेशन की तरफ बढ़े, उसमें झुक गए। इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट। अब भारत तुरंत आज़ाद तो हो गया 15 अगस्त 1947 को, और माउंटबेटन ने जैसे देखा हमको
पूरा जो पहला हमारा सी राज गोपालाचारी था, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पावर्स हमको हैंड ओवर कर दिए. India and Pakistan, two separate independent nations, came into existence as a result of Mountbatten Plan and Indian Independence Act 1947. माउंटबेटन का प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से जो उसमें बताया गया हुआ था, उस हिसाब से दो इंडिपेंडेंट नेशन का जन्म हुआ, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान. द रिजोल्यूशन टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैड टू बी फाउंड आउट. अब जो प्रॉब्लम्स था देश में, तो उसका प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ज़रूरी था. तो फर्स्ट जो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस. मिलिट्री फोर्स जो था उसको रीऑर्गेनाइज करना. डिस्प्यूट्स ओवर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना. डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स, हमारे पास क्या एसेट्स लाइबिलिटीज़ है, हमारे पास क्या पैसा होगा, कहाँ खर्चा होगा. प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज, जो शरणागति है हुए हैं, जो डिस्टर्ब हुए हैं, जो इंडिया से पाकिस्तान आए, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए, ऐसे लोगों का सेटलमेंट किस तरह किया जाए. पब्लिक सर्विसेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. पब्लिक सर्विस की अरेंजमेंट और हमारे सिविल सर्वेंट्स एंड एडमिन स्टाफ को किस तरह से उसको सेट किया जाए. डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया टू बी फिक्स्ड इट. और जैसे पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन की जो डिवीजन है, बॉर्डर के लाइन बाउंड्रीज ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में किस तरह से फिक्स करना, ये 6 बड़े प्रॉब्लम हमारे सामने खड़े थे. A 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed. इंडिया से और पाकिस्तान में से दोनों में से 2-2 रिप्रेजेंटेटिव होके एक 5 मेंबर की कमिटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका चेयरमैन होगा लॉर्ड माउंटबेटन. द कमिटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए सारे एक्सपर्ट्स को उसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में जो भी एक्सपर्ट है उसको एडमिट किया. इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बोथ द नेशंस एडमिटेड टू एक्सेप्ट द फाइनल डिसीजंस बाय एन आर्बिट्रेटर. जो जज है, आर्बिट्रेटर जो जज बना है, अगर दोनों नेशन में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो जज ने जो फाइनल डिसीजन लिया है वो दोनों नेशन को एक्सेप्ट करना होगा, जिसमें एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो हमारा फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया का होगा उसकी चेयरमैनशिप के अंडर में. Military Commandant General of India compiled the partition of army, military weapons, etc. और जो हमारे मिलिट्री कमांडेंट थे जनरल इंडिया ने, उन्होंने ये सारे पार्टीशन के जो भी कमांड था उसको ओबे किया, आर्मी, मिलिट्री वेपन्स वगैरह हर चीज़ से. द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाय February 28, 1948. 1948 में ब्रिटिश आर्मी भारत छोड़ के चले गए. ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, जुडिशियरी were given opportunity to choose whether they would serve India और पाकिस्तान. ये सारे एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, मिलिट्री, जज, जुडिशरी, सबको अपॉर्चुनिटी मिला, मौका दिया गया कि आप इंडिया में सर्विस दोगे या पाकिस्तान में. मतलब आपको जहाँ भी रहना चाहते हो, जहाँ भी एक काम करना चाहते हो, वहाँ कर सकते हो. They were given assurance about their pay, allowance, security of service, pensions. ये जो भी सर्विस वहाँ देंगे उनका सब तरह का ध्यान रखा जाएगा, उसका पगार का, अलाउंस का, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ. A large number of refugees from both countries migrated, leaving their houses and properties.
बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग जो दोनों कंट्रीज में एक दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट हुए, लिविंग देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज, सारे घर बार सब अपना माल सामान छोड़ के अपने अपनी जगह पे जहाँ रहना चाहते थे वहाँ आ गए। इंडिया सॉल्व द ट्रेमेंडियस प्रॉब्लम ऑफ द रिहैबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन वेरी स्किलफुली एंड पेशेंटली। जो इंडिया में ऐसे रिफ्यूजीज आए तो उसका प्रॉब्लम बहुत ही स्किलफुली और पेशेंटली सॉल्व किया, जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। Then, Deputy Prime Minister and Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged about 562 small and big princely states of India into Indian Union. भारत को अखंड भारत बनाने के लिए जब ब्रिटिशरों ने 562 ऐसे स्मॉल और बिग प्रिंसली स्टेट्स छोड़ चुके थे, तो वो हमारे जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मिलके ये सबको कन्विंस करके भारत में जुड़ा के एक अखंड भारत का निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सॉल्व द प्रॉब्लम। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लोखंडी पुरुष बोलते हैं हम, उसका जो विल पावर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, फर्म डिसीजन था और उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। Yet, long-term planning to find a solution to problems like effects of communal rights due to partition की वजह से जो communal rights हुए थे, the shock of महात्मा गांधी's death, महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई, to make independent India, भारत को किस तरह आज़ाद किया, सेल्फ रिलायंट विद द हेल्प ऑफ गुड गवर्नेंस, द वीक कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमारा इंडियन एग्रीकल्चर की पोजीशन जो थी वो बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी कंडीशन, टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ पीस एंड ट्रांक्विलिटी, लोगों के दिल में देश में एक शांत वातावरण हो, काम एंड पीस बनी रहे, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, हमारी देश की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बनी रहे, ये सारी चीज़ बिकम नेसेसरी, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी था। मतलब भारत ने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन आज़ादी के बाद जो कुछ भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स खड़े थे, हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा भारत देश के लिए चैलेंज था जिसको हमें फेस करना था। So here we completed our chapter. Write down the question answers given below the chapters, and if you have any problem, you can ask me. Thank you.